ये ब्राह्मण घाट जैसे आजकल हम बरमान कहते हैं, ये बरमान घाट की भी बड़ी सुंदर महिमा है महाराज। ब्रह्मा जी ने यहां तपस्या करी, और जब ब्रह्मा जी ने यहां तपस्या करी, भगवती नर्मदा ने कहा कि तुम यहां क्यों आए हो भाई, क्या जरूरत पड़ गई तपस्या की ब्रह्मा जी? बोले जब ब्रह्मा जी का सिर, पांचवा सिर भगवान शंकर ने काट दिया, ब्राह्मणस्तत्र तीर्थेस्तु पुरा वसत सत्ततम आराधनम कृतम शंभो करस्त्वं चित्त कारणम। शीश काट दिया तो नर्मदा के तट पर भगवान ब्रह्मा आए। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, शिव पुराण में कथा भी आती है। मिथ्या भाषण करने के कारण और विशेष कारण से भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का शीश काट दिया और श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम्हारी पूजन विश्व में कहीं नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए और सोचा कि अब कहां जाएं। तो है तेरे आधार नर्मदे, है तेरे आधार, एक ही आधार है। रीवा के तट पर पहुंच गए, जाकर तप करने लगे। मां नर्मदा प्रकट हो गई और जैसी प्रकट हुई तो पूछा कि हे ब्रह्मदेव बताइए क्या बात है, आपने तप क्यों किया? ब्रह्मा जी बोले मां मैं ये जानना चाहता हूं कि किमर्थम मुनि शार्दूलम ब्रह्मलोक पितामह, मैं ब्रह्मलोक में पितामह बनकर बैठा था, पर मेरा शीश क्यों कटा? क्या कारण था कि मेरा शीश कटवाना पड़ा? मां नर्मदा बोली आराध्य देव देवा महाभक्त महेश्वरा, आप तो शिव के परम भक्त हैं, फिर आपका सिर क्यों कटेगा? तो वही तो पूछने आया हूं मैंने, मेरा सिर क्यों कट गया और मुझे अपूज्य क्यों बना दिया इस दुनिया में? मेरा कहीं मंदिर क्यों नहीं, मेरी पूजन क्यों नहीं होती? मां नर्मदा ने कहा इति में वचनम श्रुत्वा सा मे कालात्मजा महावचनम चैव शुचा रूमुखम मुख पंकजम। हे ब्रह्मदेव, इस संसार में बहुत से कर्म बंधन है, कई बार कर्म मुक्त नहीं हो पाते। शुभा नामा शुभस्य कर्मणा पद्म संभवम, भगवती नर्मदा कहती हैं कि कर्म का भोग तो ब्रह्मा जी भोगना ही पड़ता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे ब्रह्मा जी खुद ही क्यों ना हो। अगर आपने कर्म किया है तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कतः कर्म शुभा शुभम। अगर आपने अपने जीवन में कोई भी कर्म किया है, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, उसका फल बिना फल के वो मिटेगा ही नहीं। अरे बीज बो दिया तुमने तो फल तो लगेगा हमारा, अब अच्छा बीज होगा सो अच्छा और बुरा बीज होगा सो बुरा। करनी करी तो क्यों करी और करके क्यों पछताए, और बोए पेड़ बमूल का तो आम कहां से पाए। अरे बमूल बो करके तुम सोचो कि आम मिल जाए तो आम मिलने वाला नहीं है, मिलेगा बमूल का बमूल ही। उसी प्रकार हम जो भी कर्म करते हैं, आप 3 घंटा बैठकर कथा सुन रहे हो, ये भी कर्म है, पर ये कर्म अगर अच्छा है, कथा सुनी है, तो कहीं ना कहीं इस कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। और इसी में आपने किसी को गाली दे दी, किसी को बुरा भुला कह दिया, किसी की बुराई कर दी, वो भी कर्म हो गया, उसका भी फल मिलेगा। मिलना सब है और जहीं मिलना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। हम चाहते हैं अच्छा अच्छा काम हम कर ले और अच्छे काम का फल तो हमें मिल जाए और बुरे काम का पड़ोसी को मिल जाए। हाँ, बुरे का कोई नहीं चाहता महाराज, अच्छे काम का फल सबको चाहिए। पर ध्यान रखना, कर्म बिना फल दिए क्षीण नहीं होगा। हाँ, निमित्त कोई भी बन सकता है आपका, ये मान लो। जैसे आप जहां कथा सुन रहे हो, अब आप कहो कि जो कौन के भाग्य से मिली कथा,
बोले तुम्हारी भाग से मिली। ये कथा जो सुन रहे हो, एक दिन सुनो, 2 दिन सुनो, चाहे 7 दिन चलो, चाहे 1 घंटा सुनो, चाहे 1 मिनट सुनो, तुम्हारे भाग में जितना कर्म लिखा होगा उतने फल में कथा मिल रही है। अब बोले कथा तो हमारे भैया करा रहे हैं, तो कर्म तो ये कर रहे हैं, फिर फल हम सबको कैसे मिल रहा है? भाई पैसा जे लगा रहे कथा में, मंच, डेकोरेशन, साउंड, पंडित, सब व्यवस्था इनने करी, पर फल अपन चकाचक ले रहे कि नहीं? तो कैसे? बोले भैया जी भले ही निमित्त बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कर्म कहीं ना कहीं रहे होंगे कि आपको इनके ही निमित्त कथा सुननी थी, तो आकर के आप पंडाल में बैठ गए। और नहीं तो कितने होंगे गांव में जो बैठे ही होंगे अभी कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, आ नहीं पाएंगे। यहां तो भगवती नर्मदा जिसको बुलाएगी वो ही घुस पाएगा पंडाल के अंदर। क्योंकि फल तो उसी को मिलता है जिसका कर्म होता है। निमित्त भले ही कोई भी बन जाए। एक व्यक्ति था, गर्मी के दिनों में जा रहा था तो आम का बगीचा लगा था बहुत बढ़िया। उसने आम देखे तो इच्छा हुई कि चलो यार एक आम खा लें। अच्छा जी बताओ, आंख ने देखे आम, और कौन देखेगा? सिर ने तो नहीं देखे, ना हाथ ने देखे, ना पांव ने देखे। कौन देखा आम को? आंखों ने देखा। अच्छा बताओ, आंखों देख ही सकत, बस जा नहीं सके वहां तक। आंख ने अपना कर्म किया कि आम को देख लिया, तो आंखों ने पैरों है इशारा किया, भैया जरा आम खाने हैं। सो पैर चल रहे, और पैर चलत चलत पहुंच गए बगीचा में। जैसे ही बगीचा में पहुंचे, सो पैर इतने ही कर सकत हैं कि जा सकत, बस जाके आगे उन्हें भी कछु नहीं कर सके। देखा आंखों ने, गए पैर, और जैसे ही बगीचा में पहुंचे तो देखा आम तो बहुत ऊपर लगे। अब पैरों ने कही भैया हम यहीं तक साथ दे सकत थे, बस अब तोड़बे ओड़बो हमारे बस की बात नहीं है। तो उनने हाथ इशारों करो कि भैया जरा तुम तोड़ दो। तो हाथ ने उठाया एक पत्थर और मारा आम की तरफ, सो आम टूट के नीचे गिर गए। तो हाथ ने उठा लिया। अच्छा देखो, देखा आंख ने, गए पैर, तोड़ लो हाथ ने। अब हाथ जो नहीं बता पा रहा हो कि आम मीठो है कि खट्टो है, क्या सुआ, अब पकड़ ही सके मारा। सुनने कही कि भैया मुंह तुम जरा चूस के बताओ कैसा है। तो मुंह ने चूसा, जीभ ने चूसा, रस लिया, हा हा बहुत मीठा है। पर जीभ बस चख ही सकती है, रख नहीं सकती। रखेगा कौन? बोले पेट। देखा आंख ने, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, चखा जीभ ने, रखा पेट ने। इतने में पीछे से माली ने देख लिया, तो उसने उठाया एक लठ और पीठ पे 4 लठ बजाए। अब बताओ, देखा आंख ने, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, चखा जीभ ने, रखा पेट ने, और पट गई बेचारी पीठ। अब ना लेने में पीठ, न देने में पीठ। उसकी क्या गलती थी? कछु लेना न देना, मगन रहना। तो कोई महात्मा से किसी ने पूछा कि तुम तो कहते हो कर्म का फल उसी को मिलता है जिसका कर्म है, फिर ये फल कैसे बदल गया? बोले कहां बदल गया? बोले देखो आंख ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, चखा जीभ ने, रखा पेट ने, पिट गई पीठ। उसका क्या दोष था? महात्मा बोले एक बात बताओ, भले ही देखा आंख ने, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, चखा जीभ ने, रखा पेट ने, पिटी पीठ, लेकिन एक बात बताओ, जब पीठ पिटी तो दर्द हुआ, और दर्द हुआ तो आंसू कहां से आए? नाक में से कि कान में से? कहां से आए आंसू? बोलो जोर से। आंखों में से ही आएंगे। तो देखा किसने था पहले? आंख ही ने देखा था। बोले भैया जिसका कर्म होगा फल आखिरी में उसी को भोगना पड़ेगा, बीच में चाहे कितने ही जुड़ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। नर्मदा जी ने भी कहा कि ब्रह्मा जी कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। हे ब्रह्मा जी, ये कर्म की गति बड़ी खतरनाक है। कर्म गति टाले ना टले। आपने कोई कर्म कर दिया होगा, तो मैंने कौन सा कर्म किया था नर्मदा, जो मेरा सिर कट गया? नर्मदा जी ने कहा कि सुनो ब्रह्मा जी, श्रंतु संध्या सुतनया कामेन त्वम मोहिता। हे ब्रह्मा जी, आपकी एक कन्या हुई थी जिसका नाम था संध्या, और आपने अपनी कन्या को देखकर ही कामाक्त हो गए और अपनी बेटी के पीछे ही भाग गए
ये कर्म आपने गलत कर दिया। और ये कर्म जब आपने गलत कर दिया, इसलिए भगवान शंकर ने आपका सिर काट दिया। और सिर इसलिए काटा, उस काटने से उनको पाप भी नहीं लगा। क्यों? भगवान राम बाली से कहते हैं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और 69 कन्या सम ये चारी। अरे 4 को कन्या मानो। अनुज वधू अपने छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपने बेटे की पत्नी यानी अपनी बहू, अनुज वधू भगनी सुत अपनी बेटी। ये चारों को क्या समझो? बोले 69 कन्या सम ये चारी, ये चारों कन्या के समान है। और इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जो ही तो ताही वधे कछु पाप न होई। ऐसों को मारने से कोई पाप नहीं होता ब्रह्मा जी। और आपने अपनी बेटी की तरफ कुदृष्टि निहारी, और जिस चीज से कुदृष्टि निहारी, इसलिए आपका 5वां सिर कट गया। तो बोले अब क्या मेरा पूजन कहीं नहीं होगा? मां नर्मदा ने कहा, आप मेरे रेवा तट पर आ गए हो, आपने मेरा भजन किया है, इसलिए ब्रह्मा जी आज मैं वरदान देती हूं, आपकी पूजन भले ही विश्व में कहीं नहीं होगी, लेकिन मेरे तट पर यज्ञ ही यज्ञ होते हैं। रीवा के तट पर बहुत यज्ञ होते हैं, और मैं कहती हूं आज के बाद जो भी यज्ञ होगा, बिना ब्रह्मा की पूजन के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो कहीं भी यज्ञ में चल जाइए आप, यज्ञशाला में ब्रह्मा जी का स्थान जरूर होता है, और एक आचार्य जी को ब्रह्मा के पद पर ही बिठाया जाता है, वो ही पूरी यज्ञशाला की संरचना करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर चले गए, इसलिए इसका एक नाम ब्रह्म घाट, ब्राह्मण घाट हुआ।